नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये किस प्रकार से काम करता है और कहाँ यूज होता है। लाइटिंग अरेस्टर, सबसे पहले हम उसका जो मीनिंग है, लाइटिंग अरेस्टर मीन्स लाइटनिंग जो है वो आकाश से जो बिजली आने वाला जो लाइटिंग है उसको लाइटिंग, और अरेस्ट मीन्स उसको पकड़ने के लिए, मीन्स आकाशीय बिजली को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको हम लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं। लाइटिंग अरेस्टर फ्रेंड ये मकानों के ऊपर, पावर हाउस के ऊपर, फिर लंबे लंबे टावर जो रहते हैं उनके ऊपर यूज किया जाता है। ये लाइटिंग अरेस्टर जो है आकाशीय बिजली से जो बिजली लाइट आता है उसको अरेस्ट करके डायरेक्ट ग्राउंड में वो डिस्चार्ज कर देता है, जिससे हमारा जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर घर के ऊपर लगा रहता है तो घर को प्रोटेक्शन, टावर के ऊपर लगा है तो टावर के प्रोटेक्शन को बचाते रहता है। ये देख सकते हैं ये फ्रेंड, हमारा ये जो है ये लाइटिंग अरेस्टर है। लाइटिंग अरेस्टर का ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो कंडक्टर से लाइन से जुड़ा रहता है और नीचे वाला जो टर्मिनल रहता है डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़ा रहता है। ये लाइटिंग अरेस्टर रहता है। इसमें बीच में गैस, अलग अलग टाइप के रहते हैं लाइटिंग अरेस्टर। जैसे इस पर लाइट आता है ये इसका रेजिस्टेंस लो पाथ होके ये ग्राउंड को डिस्चार्ज कर देता है। इसका जो वोल्टेज रहता है वो ग्राउंड के माध्यम से सर्किट को विभाजित करके ग्राउंड को डायरेक्ट ये जो है वोल्टेज वो चला जाता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर जिसके ऊपर लगा रहता है वो उससे सुरक्षा मिल जाती है। लाइटिंग ये बनते कैसे हैं? तो लाइटिंग जो फ्रेंड होता है, आकाश में जब बादल बनते हैं फ्रेंड, आकाश में जब बादल बनते हैं तो ये बादल हवा के माध्यम से आकाश में तैरते रहते हैं। ये फ्रेंड ये मान लीजिए आकाश में बादल कैसे बनते हैं फ्रेंड, आपको भी मालूम होगा। जब जब गर्मी पड़ता है तो स्टीम बनता है, और स्टीम जो है ऊपर आके बादल में इकट्ठे, आकाश में इकट्ठे होते रहते हैं और इकट्ठे होते होते ये बादल का रूप धारण कर लेते हैं, और ये बादल जो है हवा में फ्लो होते रहते हैं। ये बादल जो है हवा में फादल होते रहते हैं। जैसे जैसे ये बादल बनते जाता है तो इनके जो दूरी होती है वो सघन होते जाता है, ये नज़दीक होते जाते हैं, और नज़दीक होने से क्या होता है फ्रेंड, इनके बीच घर्षण उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड आप लोगों को मालूम होगा, कोई भी दो चीज़ों के बीच जब घर्षण होता है तो उनके बीच आवेश उत्पन्न होता है, उनके बीच आवेश उत्पन्न होता है। जब इन बादलों के जो बीच में घर्षण होता है तो इनके बीच आवेश उत्पन्न होता है। तो ये बादल के नीचे जो है वो प्लस पॉजिटिव आवेश, ऊपर में निगेटिव आवेश ये उत्पन्न हो जाते हैं। और फ्रेंड इनका आवेश का एक और भी गुण होता है, जैसे ये दो आवेश उत्पन्न होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट में अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मीन्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। और ये जब आवेश के माध्यम, जब घर्षण के माध्यम से आवेश उत्पन्न होता है तो ये प्लस और माइनस जो है ये प्लस माइनस की ओर जाता है। और जैसे जाता है उस समय क्या होता है फ्रेंड, जब ये प्लस और माइनस जो है, जो आवेश, दो आवेश जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उस समय क्या होता है, लाइटिंग आता है, लाइटिंग उत्पन्न होता है। और वो लाइट के साथ साथ आवाज़ भी, साउंड भी आता है फ्रेंड। तो लाइट का जो वेग है फ्रेंड वो ज़्यादा होता है, इसलिए पहले हमको लाइट दिखाई देता है, और साउंड का जो वेग है वो स्लो होता है लाइट के कंपेयरिंग, तो साउंड हमको बाद में सुनाई देता है। तो जैसे ये आवेश दोनों टकराता है वैसे फ्रेंड लाइटिंग आता है। तो वो जो लाइटिंग आता है वो फ्रेंड, चूँकि आपको मालूम होगा जो लाइट होता है वो पोटेंशियल पावर में आ जाता है, पोटेंशियल पावर बोलते हैं, वो पोटेंशियल पावर प्लस में रहता है। और उसको डिस्चार्ज करने के लिए क्या रहता है, चूँकि फ्रेंड आपको मालूम होगा कि जो लैंड रहता है, हमारा पृथ्वी जो रहता है, हमारा जो पृथ्वी रहता है वो माइनस रहता है, माइनस
पृथ्वी जो रहता है हमारा माइनस रहता है, और जैसे हमारा जो लाइटिंग रहता है वो पोटेंशियल पर रहता है। जैसे हमारा ये आवेश दोनों टकराता है लाइटिंग उत्पन्न होती है, और ये जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग का प्रॉपर्टीज है फ्रेंड, ये कम पाथ रेजिस्टेंस कंडक्टिव की ओर भागता है। तो ये जो ग्राउंड रहता है ये माइनस रहता है, तो ये प्लस जो है लाइट जो है वो नीचे की ओर आता है। तो फ्रेंड हम नीचे में जो मकान है या फिर कोई सब स्टेशन है उसके बीच में हम ये लाइटिंग अरेस्टर लगा रखते हैं। लाइटिंग अरेस्टर ये ऐसा लगा रहता है। ये लाइटिंग अरेस्टर घर के ऊपर रहता है, और ये इसको ग्राउंड के माध्यम से, ये ग्राउंड के माध्यम से जब इसके ऊपर लाइटिंग आता है, लाइटिंग का आवेश आता है, तो इसका जो पोटेंशियल वोल्टेज जो है, इसका पोटेंशियल वोल्टेज जो है बढ़ जाता है। तो ये जो हमारा लाइटिंग अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर से कैपेसिटी से ज़्यादा का पोटेंशियल वोल्टेज आता है इस पे जब, तो ये क्या करता है, लाइटिंग अरेस्टर विभजित होकर डायरेक्ट जो है ग्राउंड से जो अर्थिंग वायर लगा रहता है वो ग्राउंड को डिस्चार्ज कर देता है, जिससे हमारा दूसरा सर्किट जो रहता है वो सेफ रहता है। घर पे भी सेम ऐसे ही है सेम फ्रेंड। जैसे लाइटिंग का आवेश आता है तो ये लाइटिंग को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि लाइटिंग कहाँ गिरता है फ्रेंड, जहाँ पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होता है, मीन्स जहाँ पास लो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। तो हम ऑलरेडी घर के ऊपर जो है लाइटिंग अरेस्टर हम बना के रखते हैं, और लाइटिंग अरेस्टर का निचला हिस्सा जो है ग्राउंड से रखते हैं। तो जैसे लाइट का आवेश आता है वो उसके ऊपर अरेस्ट करता है, अरेस्ट करके उसको जो है ग्राउंड में डिस्चार्ज कर देता है, जिससे हमारा जो है फैक्ट्री, घर या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ रहते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को लाइटिंग अरेस्टर और लाइटिंग कहाँ से आता है समझ में आया होगा। लाइटिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।